जो जीतते हैं हमको तो उम्मीद लग रहा है कि वही जीतेगा। मतलब वही चला आएगा नीतीश मोदी। अब जो हो, जो जीतते आया है तो वही तो है नीतीश। शॉर्टकट में समझ लीजिए, जो जीतते आया है वही जीतेगा। किस वजह से, कारण क्या है? सब दिन से वही जीतते आ रहा है। तो इसका कारण क्या है? कारण है कि पब्लिक को जो जीतते आ रहा है उसी को पब्लिक पसंद करती है। काम कह रहे हैं जैसे नहीं हुआ, विकास की वजह से। काम हो रहा है, धीरे धीरे होता है। किसी भी काम को करने के लिए टाइम लगता है, ऐसे नहीं हो जाता है। काम हुआ है कि नहीं? काम हुआ है, विकास हुआ है, हुआ है विकास हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? जी महेश कुमार। हुआ है काम? जी विकास हुआ है, काम हुआ है। लोग कहते तो रहे हैं विकास हुआ है। हुआ होगा, हम तो नहीं थे यहाँ पे। हम क्या नहीं देखे विकास? अभी तो पानी पूरा भरा हुआ है, तो गाँव से थोड़ा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। कोई देखने के लिए नहीं आता अभी। गांव टोला मोहल्ला में जाइए, अभी कोई नेता नहीं आता हमारे। नहीं, विजेंद्र जी के समय में एकदम काम हुआ है। अभी हमारे माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं विजेंद्र यादव जी, मंत्री हैं, उनके रीजन में काम हुआ है। किसको जिता रहे हैं? जी मान लीजिए विजेंद्र जी को टिकट मिलेगा तो वो बखूबी। किसको जिता रहे हैं? विजेंद्र यादव। नीतीश मोदी। यहाँ एनडीए की सरकार है। नीतीश मोदी। हाँ नीतीश और मोदी वाली। हाँ, नीतीश मोदी जी तो है ये हैं। मोदी जी बिना देश चलेगा? जब सरकार जो है हमारा ऊपर बैठा हुआ है, उसके मार्गदर्शन में जो सरकार चलेगी तभी मेरा विकास हो। इसलिए हम तो ऊपर देख के चलेंगे ताकि हमारा विकास हो सके। मोदी के बिना नहीं चल पाएगा। मोदी के बिना कैसे चलेगा? यहाँ फंड ही नहीं मिलेगा ना। आज दिल्ली का क्या हाल है? केजरीवाल जब तक था आपका दिल्ली का क्या हाल रहा? पाकिस्तान वाला सीन होगा इंडिया में भी, वही होगा। बोले मोदी जाएगा, पाकिस्तान वाला सीन होगा इंडिया में, वैसे ही मरेगा जैसे पाकिस्तान का हाल है अभी। अगर मोदी चल गया तो पाकिस्तान वाला हाल बहुत जल्द हो सकता है, समझे? बस इतना ही बात। इसे जब तक मोदी है ना, बीजेपी हम नहीं समझते, सिर्फ मोदी को हम समझते हैं। वो जब तक है पाकिस्तान और अदर कंट्री को टक्कर देने वाला है, समझे? बस इतना ही बात बोलेंगे। ये कैसे कह रहे न्यूज में आप पढ़े हो? बस न्यूज हम कुछ नहीं पढ़े। ये कैसे कह रहे हो कि मोदी नहीं रहेगा तो पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा? होगा ना। इससे पीछे कॉपी करिए ना, पीछे जाइए, बैक लिस्ट में जाइए, देखिए क्या हाल है अपने इंडिया का, कहाँ पहुँचाया है, क्या अभी देखने रहे हैं कितना आगे लेके आया इंडिया को। भले हम लोग के पास नहीं आ रहा है, लड़का को रोजगार नहीं दे रहा, वो भी आएगा, समय आने दीजिए, आएगा। ये वोट चोरी करने वाला सीन नहीं बना रहा मोदी, ये समय समय पे सारा चीज़ लाने वाला है। वेट कीजिए हर चीज़ का। लेकिन अगर बीजेपी मोदी गया तो पाकिस्तान में जो हाल है वही इंडिया में हाल हो। ऐसे ऐसे दावे से कह रहे हैं। दावे से आप नहीं हो रहा है ना, तो सरकार चेंज होने दीजिए। यही आप फिर मीडिया लेके घूमिएगा, आपको मीडिया भी करने नहीं देगा। क्या दिक्कत आ जाएगी? बहुत दिक्कत आ जाएगी, खुल के नहीं बता सकते हैं। बता दो। आगे अब मेरा शेर बोलेगा, फिर गोली चलेगा, समझे? तो घर में बंद रहेगा, तो ऐसे घूमेगा छोरा माई। लॉकडाउन जारी हो जाएगा तो फिर वही होगा, क्या होगा? चलते हैं भाई। फिर तब गोलियां चलेगा घर में। अगर मोदी चला गया हाँ, तो तेजस्वी नमा पास क्या चलाएगा? वो देश को चलाएगा? पहले अपना स्कूल चलाइए ना पाया, जिसमें पढ़ रहा था, पहले 10वां न कर पाया, तो कहाँ चलाएगा वो? कह रहे हैं बिहार बदलना है। हाँ, पूरा बिहार बदलना है। कह रहे हैं तेजस्वी बदलेंगे बिहार। कौन तेजस्वी? नमा पास क्या बदलेगा? हाँ, नमा पास किया है। अनपढ़ क्या बदलेगा? क्या बदलेगा गुरु? अनपढ़ क्या बदलेगा? जब तेजस्वी नहीं बदलेगा तो अनपढ़ क्या बोलेगा? कौन अनपढ़ है? कौन इंजीनियर है? कैसे अनपढ़ हो गया? वो इंजीनियर है, लेकिन बीजेपी का नेता तो अनपढ़ है भाई। कोई नहीं है अनपढ़, ठीक ना? नीतीश कुमार मानते एजुकेटेड है। हुआ है भाई, आपका कहना हुआ है मोदी नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा। मोदी का 5 केजी अनाज लेके आदमी क्या गुजारा कर लेगा? मोदी एक मिनट भाई, एक मिनट भाई सुनो। तब क्या हो रहा था? मोदी नहीं था तो तब क्या हो रहा था? तब 10 किलो मिल रहा था। बोलिएगा 1 मिनट। 10 किलो मिल रहा था। तभी से हम सुन रहे हैं आपका बात, तभी से हम सुन रहे हैं। अगर आपका बात तभी से हम सुन रहे हैं, आपका बात तभी से हम
सुन रहे हैं, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आप भी बोलिएगा मोदी जो 5 केजी अनाज देता है उससे क्या आदमी का घर परिवार चल जाएगा क्या? भाई चल रहा है, चल रहा है। किसका चल रहा है दिखाइए हमको, किसका चल रहा है दिखाइए, किसका चल रहा है हमको दिखाइए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंद्रजीत यादव हुआ। हम खुलेआम आरजेडी का सपोर्टर है। किस वजह से? सब बोल रहा है जो कि तेजस्वी यादव नामा फेल है। वो नामा फेल भी है ना, अब वो नाम एक मिनट सुन लीजिए, वो नामा एक मिनट, वो नामा फेल भी है ना, अभी तक वो भाई ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहा। अभी तक वो सुन लीजिए, और सुनिए आप कैमरा में एक मिनट सुनो, सुनिए, कैमरे पे बोलोगे? बोलिए। अरे कैमरे पे भाई सुनो, देखो ए सुनिए भाई, अरे सुन भाई, सुन। अरे भाई सुन मेरी बात। एक लोग बात अपनी सुनो ना। हम ये नहीं कह रहे नीतीश कुमार पढ़ा नहीं है, नीतीश कुमार एजुकेटेड आदमी है, लेकिन जब से वो बीजेपी में आया है तब से वो नल्ला हो गया। नहीं तो वो तो नीतीश तो पलटू। हाँ, क्योंकि देखो जब से वो बीजेपी में आया है ना तब से वो नल्ला आया, क्योंकि वो मोदी जी के इशारे पे चलता है। उससे पहले नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम किया है, बिजली है, रोड है, हर स्वास्थ्य को सुधारा है। लेकिन जब से वो बीजेपी में आया है तब से उसका हाथ बंद गया है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। सुनो और तेजस्वी यादव चाहे एक साल या 1.5 साल उन्होंने नौकरी दिया है, और नौकरी ही जरूरी है। अभी कोई भी युवा के लिए किस चीज में हाथ बंद गया नीतीश कुमार का मोदी के साथ आने? कुमार को कोई भी काम करने में हर चीज में हाथ बंद गया। कौन सा काम है? एक बात बीजेपी बांध दिया है। जैसे अभी वो जॉब नहीं दे रहा है। अपने बिहार में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में, बेरोजगारी बिहार में है। दूसरी बात क्या है कि सबको जात और धर्म के नाम पे लड़ा रहा है कि तुमको इससे खतरा उससे खतरा। नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोजी आलम है। तो आपको लड़ाया धर्म के नाम पे किसी से? आप क्यों किससे नहीं किससे लड़ाया? लड़े? अभी आप चले जाइए महाराष्ट्र में, हम लोग अगर यहाँ का जितना भी ज्यादातर आदमी महाराष्ट्र और दिल्ली में काम करता है, वहाँ आप चले जाइए, अगर आपको मराठी नहीं आ रहा तो आपको बिहारी बोल के गाली दे के भगा देगा। दिल्ली चले जाइए, आपको बिहारी गाली बोल के बोलेगा। हम भी दिल्ली में रहते हैं। हाँ। ये बताइए कि एक बात अरे सुनिए ना, अब कमेंट्री थोड़ी करेंगे। ये बताइए कि जैसे आपका अभी बोले कि धर्म के नाम पे, अब आप कह रहे हैं कि बिहारी के नाम पे, धर्म के नाम पे बताओ ना कहाँ पे आपके साथ क्या गलत हो रहा है? अभी एक बात बताइए, अभी मोहन मिलिन जी कल आज CGI को कल मारा न हो। अब दुनिया भर की आसमान में छेद है, आसमान से पानी बरसता है, आसमान में लेंटर है। हम ये जस्टिस ऑफ इंडिया को अभी जूता फेंका ना हो। अरे हम क्यों फेंका? वो जब जानते हैं आप, सुनिए ना। अरे हम नहीं सुनेंगे ना। जानते हैं क्यों फेंका? क्यों फेंका? सुनेंगे। चीफ जस्टिस को जूता फेंका। अब सुनिए भैया, सुनिए। अरे सर मेरा बात सुनिए। ठीक है, यहाँ हर तरीके के लोग हैं। किसका मेंटलिटी खराब है आप जानते हैं? ये भाई साहब जानते हैं, हम जानते हैं, कोई नहीं जानता है। अगर आपके मन में हो सकता है आपसी कोई लड़ाई हो, आपने जजमेंट दे दिया उसके खिलाफ, उसने जूता फेंक दिया दबेस में आके, यहाँ नहीं करेंगे हम पब्लिक में कर देंगे, उन्होंने कर दिया। अभी देखिए वो हिंदू मुस्लिम वाली बात जो वो कर रहे हैं, सबसे सेफ अपने इंडिया में मुसलमान है, हिंदू नहीं है। अब बात को समझिए, जहाँ पे कम्युनिटी जिसका ज़्यादा होता है वहाँ पे उसका खेला शुरू हो जाता है। अगर 10 घर हिंदू का है, वहाँ पे अगर 50 घर मुसलमान का है, तो वहाँ पे वो उसको प्रताड़ित करते हैं, दबाते हैं उसको, उसके साथ बहुत अत्याचार करते हैं। आप किशनगंज में चले जाइए, अररिया में चले जाइए, अगर कोई बोलता है ना मुदीर आलम हो या कोई भी आलम हो, अगर हिंदू एरिया में अगर एक भी मुसलमान रह गया तो बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करता है। सुनिए सर, बात सुनिए, वो अपने आप को सेफ महसूस करता है, क्योंकि देखिए सर, सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। हम किसी जाति धर्म के लिए नहीं बोल रहे हैं सर, जो उसने बात कर रहा है उस बात के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर आप किसी मुसलमान एरिया में एक हिंदू बच जाए तो देखिए उसके साथ क्या हो रहा है। वहाँ पे जो है ना अलग तरीके के, क्योंकि हम भी ऐसे एरिया में रहते हैं, हम देखते हैं। सर देखिए दिक्कत कुछ नहीं होता है, जैसे आजकल के जो युवा है ना, बड़े बुजुर्ग समझते हैं, लेकिन कहीं पे किसी कौम को दबाना चाहते हैं वो लोग। आप बहुत जगह देख लीजिए, मुरैना में देख लीजिए, आप मतलब राजस्थान में देख लीजिए, जहाँ जिसकी जनसंख्या है वहाँ पे उस पर दबाव बनाया जा रहा है। मेरी किसी से आपसी दुश्मनी नहीं है, किसी कौम से किसी धर्म से नहीं, सब स्वतंत्र है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबके जीने का अधिकार है। जैसे कह गए कि अभी की मतलब मोदी जी जब से गठबंधन बना है नीतीश कुमार का, तब से हाथ बांध दिए हैं, काम नहीं करने दे रहे। तो ये भाई साहब अगर बोल रहे हैं तो इनसे पूछिए ये कितने पढ़े लिखे हैं,
पूछिए, सुनिए, आप पहले जवाब दीजिए, हम जो पूछ रहे बात सुनिए, आप बोले ना ठीक है, हम आपके बात का कोई उल्लंघन नहीं कर रहे। नहीं बोल रहे थे। अभी देखिए सुनिए, आपको हो सकता है 1 लाख लोग देख रहे हो, अभी मीडिया चैनल पे चलेगा, आप इसका जवाब दीजिए, कैसे बोल रहे हैं आप, बोलिए। अभी हम नहीं बोले, अभी भैया जो थे वो बोले। सुनिए ना, अभी हम ये बात तो नहीं बोले। नहीं, अभी बोले ना, बात सही है, सुनिए। अभी देखिए, सुनिए मेरा बात सुनिए, आप बिहार में है, सुनिए, अरे यार पहले बात तो सुनिए ना। अभी ये बात तो नहीं बोले, हम तो अभी दूसरा बात बोल रहे थे। मोदी जो सब बोल रहा था, मोदी है तो बिहार है, हम बोले अभी 5 केजी अनाज देता उसी में क्या बिहार है, हम अभी ये बात बोले। वो भैया बोले आप उससे पूछिए, आप उससे वो थोड़ा सा बात सुनिए, ये सब मुद्दा ठीक है चलेगा, हम लोगों को जैसे महाराष्ट्र का बात हो रहा है, ये हो रहा है, हम लोगों का मेन मुद्दा ये होना चाहिए ना, नीतीश कुमार है या सम्राट चौधरी है, बिहार के कई जिला में कब कंपनी खोल रहे हैं, हाँ, कंपनी कब खोल रहे हैं, यहाँ सारा सुनिए, यहाँ सारा आदमी जो है ना, कौन जाति है का धर्म है, सब लोग का क्वेश्चन ही होना चाहिए। यहाँ सुपौल जिला है, सुपौल जिला में कई गो कंपनी कब खोल रहे हैं, यहाँ के लोग यहाँ कमाने लगे। मुजफ्फरपुर 38 को जिला है ना, तो जैसे ठीक है सरकारी के लिए निकाल रहे हैं 20,000 19,000 फॉर्म, हम कहते हैं सरकारी के लिए मत निकालें, कंपनी है हर एक जिला में 3 से 4 कंपनी खोले। अच्छा, यहाँ पे जो सुधा वाली फैक्ट्री लगी हुई है, मिल्क वाली, ये कब लगी है? ये कब आई है? इसको लगभग 10 साल हो गया। 10 साल, अच्छा 10 साल हो गया, तो सुपौल के कुछ जिले के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे तो उनको दूसरा जगह नहीं जाना पड़ रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ ऐसी फैक्ट्रियाँ और लगे। हम कह रहे हैं कि यहाँ के लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, ट्रेन में आपका लदा के मजबूर। लेकिन अच्छा, ये फैक्ट्री मतलब रोजगार सबको हर जगह पे डेवलप करने के लिए होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मतलब अभी ये ब्रिज वगैरह बन रहा है, तो इससे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो डेवलप बढ़ेगा। ठीक, हम बोले देखिए ब्रिज वगैरह ठीक है, ब्रिज वगैरह वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड मालगाड़ी लाने के लिए वो अच्छा बात है कि आदमी आसानी से सही समय में चल पाए। बढ़ी है कनेक्टिविटी, हम लोगों का सब कनेक्टिविटी बढ़ा है, ये चीज़ मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार है या फिर प्रशांत किशोर है, हम लोग को ये करना है कि हम लोग का जो युवा है, अभी हम खुद पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी वगैरह कर रहे हैं, हमको सरकारी का उतना शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। हाँ नहीं, हम यहाँ बोलना चाहिए, और यहाँ जितना भी आदमी है ना, सब लोग कुछ ना कुछ काम के लिए परेशान है, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी खोला जाए जितना अधिक मात्रा में। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली में कंपनी खुल रहा है, यहाँ के लोग जाके 12,000 15,000 में खट रहा है, अरे यहाँ पे 8-10 हज़ार दीजिए ना, वो करेगा कि नहीं करेगा? आपका मुद्दा रोजगार है और कंपनियां हैं, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि युवा का सारा मुद्दा यहाँ पे कौन जाती है कौन यादव उससे मतलब नहीं है। सिर्फ एक चीज, आपका क्या नाम हुआ? है मेरा नाम विवेक ओझा है। मेरा बस सुनिए तो जैसे आपने कहा, आपका जैसे आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड युवा हैं, ठीक है, तो आप कह रहे हैं जाति धर्म से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको कंपनी से मतलब है, हमें रोजगार से मतलब है। लेकिन यार यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम भैया मोहम्मद साहब हैं तो हम आरजेडी को देंगे, हम भैया यादव जी हैं तो हम भैया लालटेन को वोट देंगे, हम भैया पंडित जी हैं इस वजह से बीजेपी को देंगे, तो ये कब? देखिए बिहार में ना, सुनिए एक मिनट, बिल्कुल सही बात है, बिहार में हम लोग देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा अशिक्षा बिहार में है। तमिलनाडु या केरल तरफ में आप लिटरेसी रेट अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे सब लोग कितना पढ़ा लिखा है, तो वहाँ पे यादव को लेके हई के लेके वहाँ पे वो तो नहीं चलता है, और यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये है तो ठीक है, पढ़ाई करे या ना करे, हम चाहते हैं कि सारे लोग ये ना पूछें कि हिंदू है मुस्लिम है, ये नहीं, जो भी नेता है उनको बोलने का मौका मिले, वो लोग यही पूछे कि सुपौल जिला है, हमारे सुपौल जिला में 2 से 3 कंपनी कब तक खुलेगा कि हम लोग को यहाँ काम करने को मिले, बस। इसकी तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ के लोग बात नहीं करते इस चीज़। वही तो मानसिकता है इन लोगों को, है कि मोदी है तो 5 केजी अनाज है, ठीक है, वो सब सेकेंडरी चीज़ है। हमको क्या है, हम बड़े हो गए हैं, घर चलाना है, परिवार चलाना है, तो क्या चाहिए, रोजगार चाहिए ना, तो रोजगार चाहिए, तो यहाँ पे जितना लोग है, यहाँ पे तो जैसे युवा, अभी एक भाई खड़ा था जो अभी चला गया, वो कह गया कि हम यादव हैं इस वजह से कट्टर, वो नहीं, देखिए जैसे यादव, देखिए मानसिकता जो है ना, लोगों का गलती नहीं है, नेता लोग जो है ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या लोगों को वही मानसिकता लगा के रखा है ना कि देखो हम यादव हैं, हम तुमको पैसा दें या ना दे, कंपनी दे या ना दे, तुम हमको बस इसलिए वोट दो कि हम अपने जाति के नाम पे। देखिए इन लोगों का गलती नहीं है, जो नेता लोग हैं ना, नेता लोगों का लोग बात सुनता है वही करता है, तो वही जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो ये कहना चाहिए कि ठीक है आप यादव है राजपूत है, हमको उससे मतलब नहीं है, आप यादव है राजपूत है तो हमको घर चलाने के लिए पैसा नहीं ना दे रहे हैं,
अभी यहाँ जितना आदमी खड़ा है, हम कह रहे हैं, देखिए अभी बहुत सारे मित्र मेरे प्रतिक्रिया देंगे। अभी देखिए बहुत अभी कुछ लड़का ये बोल के गया है वो नमी फैला सरकार कैसे चलाएगी। पहली बात, जब हम लोग इतिहास को उठा के देखें तो उसमें उतना राजा महाराजा पढ़ा लिखा नहीं हुआ करता था। ये साबित होता था महान सम्राट अशोक कितना अच्छे से वो अपना राज चला रहे थे, कितना अच्छा से राजपाट अपना चलाए। हर्षवर्धन कितने अच्छे से राजपाट चलाए। अरे सुनिए 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 तो, अरे बात तो सुन लीजिए हमारी। जैसे आपने महाराणा प्रताप और उनसे इन नेताओं की तुलना करोगे क्या यार, जिनका जमीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और सुनिए और सुनो और सुनो, अरे बात तो सुनोगे हमारी, अरे बात तो सुनो। महान इंसान से सीखो ना, किससे आप सीखोगे? तेजस्वी यादव, देखिए भाई, तेजस्वी यादव से क्या सीखोगे भैया? तेजस्वी यादव से क्या सीखोगे आप? तेजस्वी यादव से क्या सीखोगे? भाई 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 देखो देखो, दूसरे लोगों के भैया अब हमें रुको 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 रुको, अरे हमारी बात तो सुनोगे कि अपनी आप कमेंट्री करो? अरे रुको ना, हम लोगों को देखो समय के हिसाब से बदलना होगा। पहले टेलीफोन था, मोबाइल आया, तो आजकल के ज़माने में चंद्रगुप्त मौर्य भी अगर यहाँ आ जाए ना तो यहाँ का जो ज़माना है वो नहीं संभाल पाएंगे, तो हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के और पुराना ऐतिहासिक काल में जाने का जरूरत नहीं है। बात सुनिए और एक बात सुनिए, अरे बात तो सुनिए, हम हो गई इतनी बात आ गई, अरे नहीं आ गई, हो गई। करना चाहिए। आप ठीक है ना, आपकी बात आ गई, सुनिए। अरे बात तो अगर वो चोर है तो केवल बुग्गी में जो बोरा है ना धान का वो चुरा सकता है, लेकिन अगर पढ़ा लिखा चोर हो ना तो वो पटरी को ही गायब कर देगा सर, समझे? तो ये जितने भी भ्रष्टाचार नेता है क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? ये किसको कह रहे हो आप? जितने भ्रष्टाचारी नेता है यार उसको बोल रहा हूँ मैं। अब आपने जैसे कहा लालू यादव जी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कितने घोटाला कितना किए? एक्चुअली पढ़ के देखिए उसको घोटाला कौन किया? जीवेश मिश्रा कौन है? ठीक है, लालू यादव के ऊपर घोटाले के आरोप नहीं है क्या? कितने घोटाले के आरोप हैं यार, जेल जा चुके हैं। आजकल आरोप नहीं, जेल जा चुके हैं। आजकल एक सांसद में बिल पास हो रहा था लेकिन वो पास नहीं हो पाया, वो उसके बारे में आप सुने? अरे उसकी बात हमें ना करो, ये बताओ कि लालू यादव जेल जा चुके हैं कि नहीं? बिल्कुल जा चुके हैं यार। फंसाना सरकार किसी का भी बने, कोई दिक्कत नहीं है। उससे सिर्फ आप ये मांगिए, हमको शिक्षा दीजिए, हमको बेरोजगारी से हटाइए, हमको शिक्षा दीजिए, बेरोजगारी से हटाइए, और जो स्वास्थ्य पढ़ाई लिखाई यही मेन मुद्दा रखिए ना। हो अपना लोग जाति में नहीं बटना है, सब वोट देंगे, सही इंसान को चुने। सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए। हर एक 5 साल पर सरकार बदले फिर काम करेगा सरकार, चाहे सरकार किसी का। सबसे बड़ी बात है कि लालू जी और राबड़ी जी कितने दिन सरकार रही, आज आप विकास पे मुद्दा पे राजनीति कर रहे हैं। लालू जी राबड़ी जी की जब सरकार थी आपने विकास क्यों नहीं किया? जो जनता आपको विकास पे वोट देती है, आपको मौका दिया लोगों ने 20 साल। जब 1990 के पहले का बिहार उठा के देखिएगा और 1990 के बाद का बिहार उठा के देखिएगा, बहुत ज्यादा चेंज है सर। जब हम लोग का देश 1947 में आजाद हुआ था ना, उसके बाद जब आजादी हुआ था, मेरा भी सुन लीजिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने बिहार में औद्योगिकीकरण लाया। बिहार भारत सरकार के पास उतना पैसा नहीं था, संसाधन नहीं था। बरौनी का आपको रिफाइनरी, बरौनी में क्या कहते हैं फर्टिलाइजर प्लांट, सब उनका लाया हुआ है। क्या लालू जी तो 90 के दशक में आए, तो ठप कैसे हो गया ये? क्योंकि इतना अपराध बढ़ गया। यहाँ के जितने मतलब बिजनेसमैन थे सब पलायन करने लगे, भागने लगे, डर और खौफ का माहौल था। अब मुख्यमंत्री आवास से जो था आपको अपहरण का जो है एक्सटॉर्शन मनी का वहाँ से डील होता था, तो यह माहौल पैदा हो गया खौफ का चारों बगल, जिस वजह से बिहार के व्यापारी लोग जो है भागने लगे, बिहार से पलायन करने लगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मतलब बैक चल गया बिहार का कि यहाँ जो आज नीतीश जी को 20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को जगह पर लाने के लिए और राज्यों की तुलना में इतना 20 साल लग गया। रोजगार जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है तब ना रोजगार के लिए यहाँ पे जो भी अभी आज इंडस्ट्री के लिए बेड़ा के लिए जमीन लिए जा रहे हैं, फैक्ट्री बैठेगी तो समय लगता है विकास, सतत विकास में। उसी कह रहा है कि जैसे तेजस्वी यादव हैं, मतलब वो 9वीं पास हैं, तो उससे आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि वो विकास नहीं करेंगे? नहीं, मेरा यह कहना है कि आप उप मुख्यमंत्री थे, 17 महीने रहे नीतीश जी की सरकार में। कह रहे नौकरी दिया 5 लाख। नौकरी दिए 5 लाख। नौकरी किस विभाग में दिए? शिक्षा विभाग में। 4 विभाग थी आपके पास, शिक्षा विभाग में नौकरी दिए। चंद्रशेखर जी यहीं बगल के मधेपुरा के विधायक थे, एक दिन भी आप ऑफिस जाते थे, के पाठक से लड़ाई चल रही थी उनकी, तो नौकरी दिया के पाठक और नीतीश कुमार ने, क्रेडिट ले रहे हैं। तो पिताजी के सरकार में नौकरी नहीं दिए, चाचा जी के सरकार में नौकरी दे रहे हैं तो क्रेडिट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नौकरी देता है कि उप मुख्यमंत्री नौकरी देता है? सुनिएगा भी तो तब तो यार। आप जो अभी बात की है भाई साहब जी,
चंद्रशेखर जी की। चंद्रशेखर जैसा नेता तो हो ही नहीं सकता है। उसके यहाँ सुनिए, पहले बोले दीजिए, आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे। चंद्रशेखर के यहाँ डेली 300 आदमी गरीब हम उनकी व्यक्तिगत, अरे हम व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहे हैं, हमें ये सरकार की बात बताओ, किसकी सरकार बनवा रहे हो, बीजेपी या आरजेडी? सरकार मैं उसका बनाने जा रहा हूँ जो बेरोजगारी, शिक्षा। कौन सरकार इस बार चेंज होगा, वो फिक्स है। ये नीतीश कुमार सीट पे नहीं बैठेंगे, फिक्स है। हाँ, क्योंकि आप देख लो ना, अभी रिसेंट में कितना घटना घटी है। ठीक है, अभी आए दिन सब जिला में घटना घट रही थी, आए दिन हर एक जिला में कोई ना कोई दुर्घटना घट रही थी, हर एक जगह ओपन में शूट हो रहा था। तो ये देख रहा था कितना अभी ये जितनी गंदगी फैल रही थी ना, कितना अत्याचार चल रहा था। बात लालू जी और राबड़ी जी के शासन में क्या शाम में 7 बजे के बाद लोग निकलता था, महिलाएं निकलती थी क्या? याद कीजिए उस समय को। भैया आप ये याद लिख लीजिए ना, अभी क्रोम है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन। अरे रुकिए एक मिनट। मैं यह कह रहा हूँ अभी जो होता है ना कि प्लानिंग करके, मतलब आपको इनसे हमको हमारी दुश्मनी है तो इनको गोली मरवा दी, व्यक्तिगत लड़ाई होती है। उस समय में रोड रेज का केस होता था, रोड पर क्राइम होता था, आम लोगों को तबाह किया जाता था, लूटा जाता था। वो माहौल नहीं है अभी। पहले व्यक्तिगत क्राइम रह गया, व्यक्तिगत रंजिश हो, पहले पब्लिक से, आपसी रंजिश से लड़ाइयाँ होती है। पहले पहले जो था उग्रवाद था, नक्सलवाद था, मतलब संगठन, जितना भी जो अपराधी थे उनका एक संगठन हुआ करता था, हर क्षेत्र में उनका दबदबा हुआ करता था, बाहुबली हुआ करता, सबको जेल में नीतीश कुमार ने ठूसा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे तेजस्वी युवा हैं तो नए हैं तो अब नई सरकार चाहिए, तेज रफ्तार। सही बात है। आपको क्या लोग तो वही है ना, पार्टी वही है ना, नया कहाँ, पार्टी तो वही पुराने है ना, नया होना चाहिए, जनस्वराज का यहाँ होना चाहिए। कह रहे हैं कि आप तेजस्वी मतलब काम करेंगे, युवा इस वजह से। ठीक है, अपने लोगों की, अपने सब नेताओं की तरफ चाह है, जिनको अब मन में है तेजस्वी को ही वोट देना है तो दीजिए, उससे कोई रोक काम करेगा। वो नया युवक है, काम करेगा। जो काम का जो पैटर्न है, विकास की राजनीति पे बिहार को लाने वाले नीतीश कुमार, आज काम की विकास की बात हो रही है, विकास की राजनीति और जो मुद्दा बन रहा है आज विकास का, क्योंकि विकास नीतीश कुमार ने करके दिखाया है, तब आज तेजस्वी विकास की बात कर रहे हैं। इतना दिन से विकास क्यों नहीं कर रहे थे? मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो आज विकास की बात हो रही नीतीश कुमार की, विकास की बात जो हो रही, मैं यह नहीं कर रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ, नीतीश कुमार क्या सब किया है दिखाइए। नहीं, इन लोगों का कहना है जो पुल बनवाया सब ध्वस्त हो गया। चोर है नीतीश कुमार जो दारू बंद किया अभी तक बंद नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में काहे जान दे हो, काहे गटाई दबाए हो अपनी, काहे गटाई दबाए हो अपनी, सुनो ना बात, काहे गटाई दबाए हो, काम करो जाए अपना घर का खाना में जाते हैं। कल जो क्या नाम, मेरा नाम जीवेश कुमार यादव हुआ। बोलिए। कल जो घोटाला हुआ है 71,000 करोड़ का जो घोटाला जो हुआ है, इसका कोई अथी नहीं है। मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ। यह जो सुन लीजिए पहले, 71,000 करोड़ के घोटाला का जो, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। बोलिए। नमी फैल करते हैं आप लोग, ठीक है, क्या करेंगे जनता बोल। जबकि मंत्री संतरी या नेता महकावा में एजुकेशन कोई मायने ही नहीं है। मुरुख भी जो है सो प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकता है, तो नमी फल कौन मायने रखता है? जब कल प्रशांत किशोर जी जो क्लियर किए हैं कल सम्राट चौधरी के बारे में, ये सब क्या नेता किसको बना रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? हम आरजेडी को जिता रहे हैं। किस वजह से? विकास के लिए। कौन सा विकास? कौन सा विकास? कोई कुछ नहीं हो रहा है बिहार में। क्या नहीं हो रहा है, वही तो हम पूछ रहे हैं। सब जो है सो एकदम क्राइम मचा रहा है लोग सब। त्राईमाम है एकदम है। तो आपके यहाँ त्राईमाम है ना? आपके घर में? हमारे घर में क्या, पूरे बिहार में हमारे घर में काहे रहेगा भाई? उतना भूमिहीन थोड़े हैं, हमारे घर में रहेगा। तो आप कैसे इतना मजबूत हैं? मजबूत इसलिए हैं कि समाज में रहते हैं, आम जन के बीच में रहते हैं, तो उन लोग को देखते हैं। आम जन के बीच में रहने से पेट भर जाता है। पेट काहे ना भरेगा? मतलब हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तो खाना अपने आप मुंह में चला जाएगा? कैसे नहीं जाएगा? अपने आप मुंह में। मैं इनका जवाब देना चाह रहा हूँ। 71,000 करोड़ का बात, आम जन के बीच में तो सुनोगे। सुनिए तो सही। 71,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला का बात कहा, या हर सरकार के जो है ना
मार्च में जब क्लोजिंग होता है तो सीएजी रिपोर्ट मांगती है हर विभागों से। तो विभाग ने जब रिपोर्ट नहीं दिया फुलफिल, वो डिपार्टमेंट का काम है, सरकार का दोषारोपण इस पर नहीं कर सकते हैं। डिपार्टमेंट पेपर सबमिट करने में लेट करती है तो वो उतना जो है अमाउंट जो है बच जाता है अमाउंट, जिसका आप बहुत जो होता है कि मार्च के बाद क्लोजिंग के बाद आप रिपोर्ट भेजते हैं। ऐसा होता है क्योंकि पेपर डॉक्यूमेंट हर डिपार्टमेंट से हर जगह से लाने में कुछ समय लग जाती है, या पहले भी हो चुका है। इसका मतलब ये घोटाला नहीं होता है। लेकिन बिहार में लोगों ने चारा घोटाला देखा है, अलकतरा घोटाला देखा है, जो लोगों का पैसा था, आम जनता का पैसा था और किसी नेता के पॉकेट में गया, किसी के घर में लगा, वो घोटाला होता है, ना कि ये सीएजी का रिपोर्ट में घोटाला होता है। मालूम चला सारा घोटाला जो है वो बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच में आके दबा गया है। लालू यादव जो है चारा घोटाला नहीं है, जो चारा बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या हुआ इसमें? चारा घोटाला जो है मिश्रा जी जो थे, अभी जो मिश्रा जी हैं ये नहीं थे घोटाला में। चारा घोटाला में बहुत सारे थे, सबको बेल उल सब कुछ हो गया, केस खत्म हो गया, लालू यादव फंस गया। फंस गए, वो भी तो बेल में है ये ना, इसलिए बैकवर्ड का था, इसलिए वो फंस गया। इसी वजह से आप भी फंसे रहेंगे चौराहे में, इसी वजह से आप भी चौराहे में फंसे रह जाएंगे। को जो है सब जान रहा है। अरे अपने वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया, अपने बेटा को डिप्टी सीएम बनवा दिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति कर रहे हो। क्या नहीं किया? अरे तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति काहे कर रहे हो? बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति क्यों कर रहे हो? अभी अमित शाह जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति क्यों कर रहे हैं? उनका बेटा जो है क्या है बोल रहा है अभी अमित जी का बेटा जो है क्या है? क्या है वो? मीडिया वाला को ये बात बताना चाहिए, मीडिया कर एक मिनट अब मेरी बात सुनिए। अच्छा हम लोग देखिए, ये लोग बार बार कहते हैं कि पाँच लाख लोगों को नौकरी दिया 17 महीने में। 17 महीना में ये लोग बार बार कहते हैं कि 5 लाख नौकरी दिया। एक नियुक्ति पत्र पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सिग्नेचर दिखा सकते हैं? पूछिए तो। मुख्यमंत्री का सिग्नेचर होता है, ना कि उप मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री कौन थे? आपके पास 5 डिपार्टमेंट था, आज रोड डिपार्टमेंट रखे, स्वास्थ्य रखे। आज स्वास्थ्य सवाल करना चाहिए, वहाँ तो आप लोग सवाल कीजिएगा नहीं, वहाँ तो डर होगा। जो नहीं जानता है उसको झूठों से जो है सो करते हैं। ये कह रहे हैं कि घोटाला जो आप बता रहे हैं चारा, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच में लालू यादव को फंसा दिया गया। ये दरअसल कोषागार का मामला है, यह कोषागार का मामला है, चारा घोटाला, जिसमें मिश्रा जी का भी नाम आया था। जगन्नाथ मिश्रा उससे पूर्व में थे। जो भी सरकार रहती है, अगर कोषागार से अवैध पैसा निकासी होता है तो उसमें मुख्यमंत्री भी जज में आते हैं। तो मुख्यमंत्री उससे पहले जगन्नाथ मिश्रा थे, उनका भी नाम आया था। वो भी 2 केस में जो है क्या कहते हैं बेल लिए और एक में वो बरी हुए, ठीक है। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा की मौत हो गई तो जगन्नाथ मिश्रा मर गए तो मामला खत्म है। अब लालू जी भी मर जाएंगे, उनका भी मामला खत्म हो जाएगा। लीजिए, आप कह रहे हैं कि मरने के नहीं वाले हैं। उसका बेटा आएगा तो घोटाला करेगा। उसको तो छोड़ के, अरे सुनिए उसको तो छोड़ के चलिए। उसका मामला आ रहा है, अभी क्या क्या हो रहा है? तेजस्वी जी पे तो लैंड फॉर जॉब का मामला है कि आप नाबालिग थे, आपके नाम से जमीन हो गया। भूतकाल में घिसियाते रहिए। अच्छा आप एक चीज़ और देखिए, अपने इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो नेता लोगों पर सौंपा जाता है, लेकिन कोई भी योजना आता है या कोई भी ऐसा चीज़ होता है जो नौकरी को 60 साल कर दिया जाए, 58 साल कर दिया जाए, बीए को 4 साल कर दिया जाए, एमए को, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है ना तेज़ी से, जो आदमी समझ नहीं पा रहा है। अपने बच्चों के लिए मान लीजिए कितने, अब इनको देख लीजिए, इनके बच्चे चाय बेच रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जबकि नौकरी नहीं मिली इनके बच्चों को। आप उससे पहले जो एक भाई साहब बोले थे ना, जो यहाँ सुनिए ना सर, सुनिए ना, आप पढ़े लिखे हैं ना, यहाँ हम इतना दिखा देंगे जो बीए एमए वाले भी दिखा देंगे। नौकरी मिल रहा है तो लोग कोई काबिल है तो ले रहा है ना नौकरी। किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप बात को समझिए। तभी नौकरी मिलेगा। गवर्नमेंट नौकरी नहीं चाहिए हमको, गवर्नमेंट नौकरी नहीं चाहिए हमको, प्राइवेट नौकरी चाहिए। बताइए कहाँ प्राइवेट नौकरी? यह कौन सा फैक्ट्री है? अब फैक्ट्री का बात बताइए यहाँ सुपौल में। अगर यहाँ पे बरौनी में मान लीजिए जो भाई साहब बोले इंतल कंपनी है, ठीक है ना, सुधा डायरी है बरौनी में, यहाँ पे कौन सी कंपनी है सुपौल में? सुपौल का आदमी बरौनी में जाएगा काम करने, जबकि बरौनी का कंपनी आपको सुधा डायरी में मिल जाएगा। यहाँ के लोगों को पता ही नहीं चलता। चाचा अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं। आपने जो कहा कि वो लालू यादव को फंसा दिया गया था, देखो कितने घोटाले के आरोप हैं लालू यादव पे।
लालू यादव और उनके परिवार पे घोटाले, आदम जमाना में नहीं जाएंगे। चारा घोटाला, उसके बारे में बात ये देखो आरोप लगाए हैं। देखो आपको भी जानकारी होना चाहिए। देखिए सर, शिक्षा ऐसी चीज है ना, सुनिए, जो हमको देखिए जानकारी लेके कोनो सांसद विधायक नहीं बनना है, हमको आम आदमी आम जनता बन के ही रहना है। अभी जो मुद्दा है, अभी वर्तमान को मोदी घोटाला है इसमें, खाली आरजेडी वाला निकल गया, मोदी का घोटाला है। को निकालो आप निकालो ना, आपने निकाल के दिखाए, आपने निकाल के दिखाए हैं। उसी का मेक है, ठीक है, सब समझता है जनता, उसी का मेक है ही, मोदी का मेक है ही। आप उसका निकाल के दिखाइए ना, उसका निकाल के दिखाइए। देखो ना ये घोटाले, अरे इसका आरजेडी का निकाले ना, बीजेपी का निकाल के दिखाओ ना। आप निकाल लिया, कहाँ से निकालिएगा? है ही नहीं, नहीं है तो कहाँ से निकलेगा? आप कैसे निकाल लिए हो? उसका देखिए क्या कैसे उसका निकालिए ना, बस निकाल दिए ऐसे करके। आप निकाले ना, अरे जबरदस्ती निकाल दें, जबरदस्ती वो सब समझता है जनता, ठीक है, जबरदस्ती निकाल दें। खूब होता है। क्या जनता समझता है? 1 घंटा से खड़े होके चौराहे में बात कर रहे हैं और आप ज्ञान दे रहे हो हमें। 1 घंटा पे चौराहे पे खड़े होके बात कर रहे हैं तो ज्ञान दे रहे हो आप। आपको बनाना है तो बनाते रहो, घोटालेबाजों को मुख्यमंत्री। हमारा क्या जा रहा है? हम तो यहाँ पे कवरेज करके चले जाएंगे ना। बनाते रहो ना, तो बनाते रहो ना, हमें क्या जा रहा है? अरे हमें क्या जा रहा है? सुपौल में सुनिए 1 मिनट, लालू का बेटा, अरे जाओ बना 200 यूनिट फ्री बिजली करेंगे, लेकिन नीतीशवा उसी का पक्ष लेकर के 125 यूनिट बिजली फ्री। ठीक है भैया, एफिडेविट लेके, अच्छा सुनिए ना, एफिडेविट लेके आइए कि वो सरकार उसकी बनेगी तो वो देगा। इतने ये सब चीज वादा किया है, 200 यूनिट करेगा, देगा। चुनाव जीतने से पहले फ्लोटिंग चालू है। ये भाई साहब बोल रहे हैं, सुनिए, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ओनली आरजेडी, सुपौल आरजेडी है। सुनिए भैया, ओ भैया, ये भाई साहब बोल रहे हैं सुपौल ओनली आरजेडी है, लेकिन पूछ लीजिए कि क्या बार आरजेडी प्रत्याशी यहाँ जीत के, क्या बार आरजेडी प्रत्याशी यहाँ से जीत के गया है? इन लोग से पूछ लीजिए। जब भी यहाँ से अगर जीत के गया है, सुनिए, तो जदयू का विजेंद्र प्रसाद यादव, ठीक ना, अनेकों बार जयवर विधानसभा चुनाव हुआ है, तय बार वो मुख्यमंत्री विधायक बने हैं, सरकार में मंत्री हैं। तो फिर काहे के लिए आप लोग आरजेडी कर रहे हैं भैया? ओनली आरजेडी क्यों करते हैं बिहार को, सुपौल को? और सुपौल में तो जदयू का सरकार बनता है, जदयू का नेता बनता है। आरजेडी का बनेगा, नहीं होगा, ठीक नहीं। विजेंद्र यादव अलावा कोई नहीं यहाँ, ठीक नहीं। विजेंद्र यादव जो है ना, जब तक जीवित है यहाँ विधायक रहेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन जब से नीतीश जी मोदी जी के साथ चले गए तो विकास रुक गया यहाँ का। नहीं, विकास नहीं रुक गया है। आरजेडी के साथ चले जाए तो विकास होता है, और वही जो अगर मोदी के साथ गए तो विकास रुक गए। इतना डेवलप हो रहा है तो विकास नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आरजेडी के साथ चल जाए तो विकास दिखने लगता है। भैया, हम कहते हैं कि जातिवाद वाला जो झंझट को छोड़िए, ठीक ना, इस समस्या को हटाइए, फिर से एनडीए सरकार की वजह से हम बता रहे हैं भैया कि इतना जो है सो डेवलप किया है ना, तो वो आरजेडी, वो जदयू और बीजेपी है। नहीं भैया, सिस्टम अगर कोई करप्शन कोई खराब करता है तो वो आम आदमी है, सरकार कहीं किसी तरह से बदनाम नहीं है। देखिए, बताइए कि नीतीश कुमार अगर शराबबंदी किया है तो वो जनता के हित के लिए किया है। अगर जनता उसको पैसा बनाए तो सरकार इसमें कहाँ से दोष है? अब बताइए हमको, अब बताइए इसमें सरकार दोष है? कह रहा है विकास, कह रहा है कि विकास कहीं नहीं रुका। इतना स्ट्रक्चर बन रहा है, इतना रोजगार मिल रहा है, तो कहाँ से विकास रुक गया? सुनिए, बताते हैं। अभी जो बोल रहे हैं कि शराबबंदी पर यहाँ के लोग खुद पीते हैं, जानकारी रहता है कौन बेचता है, लेकिन बताएंगे नहीं मद्य निषेध विभाग वाले को, थाना को रिपोर्ट नहीं करेंगे। दारू पीते हैं, खुद सब दारू पीते हैं और कहते हैं कि बिहार में दारूबंदी फैल है, क्योंकि खुद ही लोग इच्छुक है दारू पीने के लिए। आप मेरे साथ चलिए कि हम जगह जगह पे दारू कौन कौन बेच रहा है हम दिखाएंगे। ले आओ यहाँ पे, ले आओ। हम काहे ले? यहाँ पे ले आओ। आप यदि कुछ कर रहे हैं तो मतलब शासन कर रहे हैं। पदाधिकारी कहाँ गया?
ये तमाम सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। सुपौल विधानसभा थी, यहाँ पर पब्लिक से बातचीत कर रहे थे कि पब्लिक का इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।